इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला भी कर लिया है, जबकि सियासी जमातों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपने अज़ाइम का तहरीरी तौर पर इजहार भी कर दिया है और सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए इख्तियारात मांग लिए गए हैं। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फ़हीम अख्तर। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की हालिया सिफारिशात का बुनियादी मकसद क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम सियासी जमातों के इख्तियारात पर मुदाखलत नहीं समझा जाएगा? बिल्कुल मुदाखलत ही है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो सियासी जमातों को रजिस्टर करता है, इनके इंतखाबात के ऊपर इनके इंटर पार्टी सर्टिफिकेट्स जारी करता है और फिर इन्हीं जमातों और उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबात करवाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत की असास है, ये जो जमहूरियत की बुनियाद का जो इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ से इंतखाबात होंगे और फिर हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें फिर आगे पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को चलाती हैं। अब जमहूरियत की असास जहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर इस इदारे की जो असास है वो सियासी जमातें और वोटर्स हैं और उम्मीदवारान हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम यह है कि सियासी जमातों को प्रोटेक्ट करना है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अब जो हालिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिफारशात की गई हैं पार्लिमान को भी और वफाकी हुकूमत को भी, उसमें उल्टा इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार मांगा है और उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर मुदाखलत का भी इख्तियार मांगा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इन सिफारशात के अंदर ये समझना है कि कई ऐसी सियासी जमातें मौजूद हैं जिनका स्ट्रक्चर नहीं है, जो गैर फ़ाल हैं। अच्छा। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमूर के लिए मुदाखलत की वजह बन रही हैं, वो परेशानी की वजह बन रही हैं और उसकी वजह से कई संजीदा किस्म के अमूर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन सर अंजाम नहीं दे पाता। और इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि बाज़ जगहों से ये इतलात भी सामने आती हैं कि कई ऐसी सियासी जमातें हैं जिनका स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर जिन जमातों का स्ट्रक्चर है भी सही तो वो एक कमरे में बैठकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा देती हैं और फिर नस्ल दर नस्ल वो सिलसिला सियासी जमातों के अंदर चलता रहता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये इख्तियार मांगा है और इलेक्शन कमीशन ने ये तहरीरी तौर पर यह कहा है कि जो सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती हैं उन इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक टीम भिजवाया करेगा। ये टीम उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायज़ा लेगी कि क्या वो इलेक्शंस एक्ट, पार्टी के जो आइन है, जो पार्टी का रूल्स हैं, या इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शंस एक्ट के जो रूल्स हैं और जो आइन के मुताबिक हैं, क्या वो इस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर जमात का एक अपना जो इलेक्शन कमीशन होता है, उस जमात के इलेक्शन कमीशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाकर उसकी मॉनिटरिंग करता है। ये बुनियादी तौर पर जो सियासी जमातों की आप कह सकते हैं कि जो आज़ादी है, जो उनकी खुद मुख्तारी है, कमीशन की टीम जो है, मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट फराहम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर जाकर इलेक्शन कमीशन इन मुतलका जो सियासी जमात होगी उस इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट करने या फिर ना करने का फैसला करेगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी माजी में लेके जाना चाहता हूँ। 2024 के पाकिस्तान के 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए। उन इलेक्शन में पाकिस्तान की जो 2018 में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर आई, जिसने वोट्स भी ज़्यादा लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जिसकी वफाक में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत थी, सिंध में अच्छी बड़ी तादाद में अपोजिशन में थे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी उस सियासी जमात की नुमाइंदगी थी। उस सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी के अहकामात के बावजूद, जो सियासी जमातों के आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज हकूक़ हैं, उनके बावजूद इलेक्शन कमीशन यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि जिस तरह सिफारिशात मांगी जा रही हैं, तो क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मॉनिटरिंग टीम भेजना आईनी दायरा कार में आता है किसी तरह से भी? देखें, ये क्लियरली वायलेशन है आइन की, क्योंकि आइन सियासी जमातों को बाख्तियार बनाता है। आइन ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप सियासी जमात बना सकते हैं, आप के पास ये आज़ादी है कि आप किसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अंदर कोई इदारा, कोई महकमा मुदाखलत नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो किरदार है फरजाना, वो सिर्फ एक डाक खाने का है कि कमीशन के पास सियासी जमात एक सर्टिफिकेट जमा कराएगी और उस सर्टिफिकेट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है वो जायज़ा लेगा कि क्या सदर बन गया है,
चेयरमैन बन गया है, नैब सदर, सूबों में तंजीम, वफाक के अंदर जो तंजीम है वो बन चुकी है, और ये जो पार्टी का आइन है क्या इसके मुताबिक इलेक्शंस हुए हैं, दैट्स इट। अगर वो ये समझते हैं कि इसके मुताबिक हुए हैं और इलेक्शन एक्ट के तकाजे पूरे किए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सियासी जमात को सर्टिफिकेट जारी कर देता है, और फिर उस सियासी जमात को इंतखाबी निशान भी अलाट हो जाता है, और वो फिर सियासी जमात पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर हिस्सा लेने की हकदार बन जाती है। मैं वही माजी में एक बात बता रहा था कि ठीक, जी प्लीज कंटिन्यू जी कीजिए। बोले। मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के बावजूद निशान नहीं दिया गया। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 दफा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। अभी तक उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार सामने आया, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तनकीद भी की है। और कई मेरी सियासी जमातों के लोगों से गुफ्तगू हुई इस स्टोरी के ऊपर, तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने कंडक्ट के ऊपर बड़े सवालात हैं कि वो आम इंतखाबात साफ शफाफ, मुनसफाना, गैर जानिबदाराना नहीं करा सके। अब वो क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात सियासी जमातों के साफ शफाफ करवाएंगे? तो वो बड़े सवाल उठा रहे हैं। तो सियासी जमातों की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्की है। जो अगला कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार मांगा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात की रिपोर्ट की बुनियाद पर नताइज को तस्लीम या फिर मुस्तरद कर सकता है, आपको क्या लगता है ये कितना कानूनी है और कितना खतरनाक है? देखिए, कानून तो नहीं है, कानून नहीं है तो यही इख्तियार मांगने की तजवीज़ दे रहा है इलेक्शन कमीशन। अगर कानून होता तो फिर तो हो सकता है कि जो 2024 के इंतखाबात में 166 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, हो सकता है कि 8 या 10 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया होता। तो कानून नहीं है, यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हमें जो इख्तियारात हैं इलेक्शन एक्ट के तहत वो दिए जाएं, ताकि हम सियासी जमातों के इंटर पार्टी इंतखाबात के अंदर जाकर अपनी मॉनिटरिंग टीमें भिजवा सकें। इसके अलावा सिर्फ यहाँ तक ही काम नहीं रुकता फरजाना, यहाँ तक ही काम नहीं रुकता। आगे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनका घिराव करने के लिए या एक्शन लेने के लिए भी कुछ तजावीज़ दी हैं। वो तजावीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किया जा रहा है फहीम, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तमाम सियासी जमातों को इतना रिस्ट्रिक्ट करके तो उनके ऊपर पाबंदियां लगा के तो फिर आप आगे चल रहे हैं। देखिए, कमीशन का बज़ाहिर ये कहना है कि जो वाकई में सियासी जमातें हैं, जो हकीकत में जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिनकी ग्राउंड के ऊपर अपीयरेंस मौजूद है, जो लोग उनको वोट डालते हैं वो मौजूद हैं। सिंपल ये कहूँ फरजाना कि तांगा पार्टियों से इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है हम जान छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर बड़ी जो गहरी बात है वो ये है कि कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रडार में है। सबको पता है कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस एक्सेप्ट नहीं हो रहे। कल को अगर ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, एमक्यूएम, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत वो पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो अगर रगड़े में आ जाती हैं तो फिर उनके साथ क्या होगा। तो ये एक, मैं ये कह रहा हूं कि आइन ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। जब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आइन पाकिस्तान दे रहा है तो इलेक्शन कमीशन कैसे उस आइन के अगेंस्ट जाकर ये इख्तियारात मांग रही है? जब आइन कहता है कि आप सियासी जमात बना सकते हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, दरमियानी दर्जे की हो या बड़े दर्जे की हो, आपको आइन ये इख्तियार देता है। आइन फरजाना आपको इख्तियार देता है, मुझे इख्तियार देता है, हम सब शहरियों को इख्तियार देता है कि आप सियासी जमात बना सकते हैं, आप सियासी जमात में जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी तरमीम करके ये रिस्ट्रिक्शंस लगवाना चाहता है। आगे हम थोड़ा सा बड़ी सिफारिशात की गई हैं और इसके अलावा जो है वो बहुत से जो तरमीम की जा रही हैं वो भी बहुत अजीब हैं। फहीम, एक और चीज़ जो इसके अंदर बड़ी अहम है वो खवातीन के हवाले से है। खवातीन की नुमाइंदगी के हवाले से अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी है कि अगर सियासी जमातें 5% खवातीन को टिकट नहीं देंगी तो उन पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये एक मुस्बत कदम समझा जाएगा? ये इसे पॉजिटिव आप कह सकती हैं, क्योंकि इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 206 ये वाजे करती है कि जनरल इलेक्शंस में जो सियासी जमातें होंगी वो जनरल सीट्स के ऊपर 5% टिकटें जो होंगी वो खवातीन को फराम करेंगी। कम से कम 5% टिकटें जो होंगी वो खवातीन की होंगी। मिसाल के तौर पर अगर 200 हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो 5% के हिसाब से जो 10 उम्मीदवार होंगे वो खवातीन